हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल IM एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2, आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में जो सम पूछा गया था मार्जिनल रिलीफ का, वही सम आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। एंड गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था उसका सॉल्यूशन हमारी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि वो वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में भी मेंशन कर दूंगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगी। ओके। एंड यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर पूरी आसान मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। ओके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। एंड आइए देखते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया है कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी इफ इनकम ऑफ अ कंपनी इज ₹1 crore 20 lakh rupees एंड स्टेट विथ रीजन वेदर द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मार्जिनल रिलीफ और नॉट। यानी कि यहाँ पर हमें मार्जिनल रिलीफ के लिए ये जो कंपनी है वो एंटाइटल है या फिर नहीं है, वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आगे हमें यहाँ पर क्या बताया, रेट ऑफ अ टैक्स आर एज अंडर। तो इसमें हमें बताया 30% इनकम टैक्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹1 crore। एंड यहाँ पर हमें बताया 30% इनकम टैक्स, सरचार्ज 7% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन अ प्रॉफिट मोर देन 1 crore रुपीज़। तो यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर सरचार्ज भी कैलकुलेशन होगा, एंड 1 करोड़ से कम प्रॉफिट होगा तो हमारा सरचार्ज जो है वो कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो कौन सा है, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ। तो यहाँ पर ये जो मार्जिनल रिलीफ है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है। एंड अब यहाँ पर हम इसका जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इनकम जो है हमारी वो राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है, तो यहाँ पर हमें बताया 1 crore 20 lakh रुपीज़ की इनकम है। तो 1 crore 20 lakh रुपीज़ जो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब ये जो 1 crore 20 lakh रुपीज़ है उसमें वो क्या है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट है। तो यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट होगी तो हमें इनकम टैक्स भी कैलकुलेशन करना रहेगा, सरचार्ज भी, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से जो है वही कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम टैक्स हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो टैक्स कितना दिया है, 30% का दिया है। तो 1 crore 20 lakh का 30% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 36 लाख। ओके। तो ये जो 36 लाख हमें मिला है वो है हमारा टैक्स। अब इसमें हम प्लस करेंगे हमारी जो सरचार्ज की अमाउंट है वो। तो सरचार्ज कितना दिया है, तो सरचार्ज हमें यहाँ पर दिया है 7%। तो ये जो 7% है वो हम इनकम के ऊपर नहीं कैलकुलेशन करेंगे, वो हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स के ऊपर। तो टैक्स हमारा 36 लाख है। ओके। तो इसके ऊपर हम 7% यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2,52,000। ओके। तो ये आंसर हमें मिल गया है सरचार्ज का। अब यहाँ पर इन दोनों का हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं टोटल, एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 38,52,000। ओके। तो ये जो 38,52,000 हमें मिला है वो इन दोनों का टोटल है। अब यहाँ पर इसमें हम प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हमें कितना दिया है, 4% दिया है। तो इसका हम ये जो टोटल हमें मिला है इसका हम 4% यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका हम 4% यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,54,080। ओके। अब यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करेंगे एंड जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, जो है 40,06,080। एंड ये जो अमाउंट मिली है वो कौन सी अमाउंट मिली है हमें, तो ये जो अमाउंट है वो है टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट।
ओके, तो ये जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो कैलकुलेशन हो गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से स्टेप नंबर 2 जो है वही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ स्टेप नंबर 2। तो उसमें हम यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैलकुलेट टैक्स। तो यहाँ पर हमें जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो हम करेंगे, बट यहाँ पर हम कौन से ऊपर टैक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारी जो इनकम है वो 1 करोड़ एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एज्यूम रुपीज़ 1 करोड़। तो 1 करोड़ हमने यहाँ पर एज्यूम कर दिए हैं एंड 1 करोड़ के ऊपर हम यहाँ पर जो टैक्स है वही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो इनकम है वो हमने कितने एज्यूम की है, 1 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं 1 करोड़। अब यहाँ पर 1 करोड़ की अगर अमाउंट हो तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी लिखाया है कि हमें यहाँ पर सरचार्ज जो है वो कैलकुलेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सरचार्ज जो है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले हम इसका जो टैक्स है 30% का वही कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 1 करोड़ का 30% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30 लाख रुपीज़। ओके, तो ये जो 30 लाख रुपीज़ मिला है हमें, उसमें हम प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन का जो सेस है हमारा कितना है, 4% का है। तो यहाँ पर 30 लाख का हम 4% करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,20,000। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो टैक्स की अमाउंट है एंड ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की अमाउंट है, इन दोनों का प्लस करेंगे एंड इसका आंसर जो आएगा वो है 31,20,000 रुपीज़। तो ये हो गया इसका टोटल। तो इस तरीके से ये जो 1 करोड़ की इनकम है वो हमने एज्यूम करके उसका कितना टैक्स होता है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब हम इसका जो स्टेप नंबर 3 है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो स्टेप नंबर 3 है वो कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू टैक्स लायबिलिटी, न्यू टैक्स लायबिलिटी एंड यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे हमारी जो ऑल टैक्स लायबिलिटी है वो अमाउंट को एंड जो आंसर आएगा वो हमारा होगा एक्सेस टैक्स। यानी कि जितना भी टैक्स हमें ज़्यादा पे करना रहेगा एज़ कम्पेयर टू अवर न्यू इनकम, वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो न्यू टैक्स लायबिलिटी में से हम माइनस करेंगे ऑल टैक्स लायबिलिटी, तो हमें जो एक्सेस टैक्स की अमाउंट है वो मिल जाएगी। तो न्यू टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कौन सी है, तो न्यू टैक्स हम किसको कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो न्यू इनकम है 1 करोड़ 20 लाख की, उसको हम न्यू कंसिडर करेंगे। यानी कि इसका जो टैक्स है वो होगा न्यू टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो कितना है, तो 40,06,080, उसमें से माइनस करेंगे ऑल टैक्स। तो ऑल टैक्स यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया है 1 करोड़ की इनकम, तो वही इनकम का जो टैक्स है जो है 31,20,000, वही हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 31,20,000। अब यहाँ पर ये अमाउंट वैसे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेस टैक्स है वो कितना होगा 8,86,080 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सेस टैक्स। अब हम यहाँ पर ये जो स्टेप नंबर 3 है वो हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। अब यहाँ पर इसका हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, तो इसमें यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ। तो अब हम यहाँ पर ये जो मार्जिनल रिलीफ है उसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम टैक्स राइट डाउन कर देते, बट कौन सा टैक्स हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, तो टैक्स ऑन ₹1 करोड़। ओके, तो 1 करोड़ के ऊपर जो हमने टैक्स फाइंड आउट किया था वो कितना था, तो यहाँ पर है ये टैक्स कितना है 31,20,000। तो वही अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, कितने 31,20,000 रुपीज़ की अमाउंट। अब यहाँ पर एक्सेस इनकम, अब यहाँ पर एक्सेस इनकम जो है वो प्लस करेंगे इसमें। ओके, तो एक्सेस इनकम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो पहले इनकम थी वो कितनी थी एज्यूम की, वो है 1 करोड़ रुपीज़। ओके, जो हमने एज्यूम किया है वो है 1 करोड़ रुपीज़। उसमें से अगर हमारी जो न्यू इनकम है वो कितनी हो रही है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ की इनकम हो रही है। यानी कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एक्सेस इनकम हम इसको बोलेंगे कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 20 लाख रुपीज़ का।
तो वही हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है एंड इसको हम बोलेंगे एक्सेस इनकम। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 51,20,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका टोटल। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ टोटल। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल टैक्स है वो हम देखेंगे। तो एक्चुअल टैक्स हम किसके ऊपर देखेंगे, तो ₹1.2 यानी कि 120 करोड़ के ऊपर जो है वही हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन किया। तो हमारी जो इनकम है 1,20,00,000 रुपीज़, उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितना है, तो ये रहा। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे हमने जो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन की है वही। तो मार्जिनल रिलीफ कितनी है हुई यहाँ पर, तो ये रहा 51,20,000 की मार्जिनल रिलीफ हुई। ओके, तो इन दोनों में से ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, तो ये है, तो मार्जिनल रिलीफ। तो यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ है उसकी अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल टैक्स। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल टैक्स है उसकी अमाउंट जो है वो कम है। तो यहाँ पर टैक्स की अमाउंट कम है एंड मार्जिनल रिलीफ की अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी हुई, तो 1,20,00,000 के ऊपर ही हमें कैलकुलेशन करना है, बिकॉज हमें यहाँ पर सम में कितना बताया कि 1,20,00,000 के ऊपर हमें टैक्स लायबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे एंड इसका आंसर क्या आएगा, तो 40,06,080 जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। कहाँ, तो ये रहा यहाँ पर। ओके, तो वही आंसर हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर एंड यहाँ पर हमें स्टेटमेंट भी लिखना रहेगा कि येस द कंपनी इज एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ। ओके, तो इस तरह का स्टेटमेंट में आंसर भी आपको यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में जो सम पूछा गया था मार्जिनल रिलीफ का, वो आज हमने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर दिया है, आसान मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा एंड कोई भी क्वेरी रही थी इसके बाद भी, तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।